नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेस्ट की जो डॉक्टर से लेकर मेडिकल स्टूडेंट तथा मरीज तक सबके लिए काम का है, और वो है यूरिन कंप्लीट टेस्ट, जिसे हम यूरिन एनालिसिस और कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट भी कहते हैं। ये एक छोटा सा टेस्ट है, लेकिन आपके शरीर के बड़े बड़े सीक्रेट खोल देगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो बिना समय गंवाएं बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले जानते हैं यूरिन कंप्लीट टेस्ट होता क्या है। यूरिन कंप्लीट टेस्ट एक बेसिक लैब टेस्ट है जिसमें दो पैरामीटर देखे जाते हैं। पहला यूरिन रूटीन, जिसमें फिजिकल तथा केमिकल एग्जामिनेशन होता है, तथा दूसरा यूरिन माइक्रोस्कोपी, जिसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। यह टेस्ट किडनी, ब्लैडर, लीवर, इन्फेक्शन, शुगर लेवल और डिहाइड्रेशन तक की जानकारी दे सकता है। अब जानते हैं इसका सैंपल कैसे दिया जाता है, यानी सैंपल कलेक्शन की सही विधि क्या है। सैंपल के लिए सुबह का पहला यूरिन सबसे एक्यूरेट होता है। सैंपल में मिड स्ट्रीम यूरिन लेना बेहतर होता है। इसके लिए पहले थोड़ा यूरिन बहने दें, बीच का हिस्सा लें। इस यूरिन को स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर इस यूरिन को लैब में पहुंचाना जरूरी है। पीरियड्स में महिलाओं को सैंपल देना अवॉइड करना चाहिए। अब जानते हैं लैब में कौन कौन से पैरामीटर चेक किए जाते हैं और किस पैरामीटर से क्या जानकारी मिलती है, इसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हैं। पैरामीटर्स जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें सबसे पहला है यूरिन का कलर। अगर हल्का पीला है तो नॉर्मल है, बहुत डार्क येलो है तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो सकती है, रेड या पिंक है तो यूरिन में ब्लड आने की संभावना है, ब्राउन तो लीवर से जुड़ा हुआ कुछ इश्यू हो सकता है, मिल्की मतलब दूध जैसा हो तो इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। दूसरा है अपीयरेंस, यूरिन की दिखावट कैसी है। अगर क्लियर है तो ये नॉर्मल है, लेकिन क्लाउडी दिख रहा है, धुंधला है तो यूरिन में पस सेल या इन्फेक्शन हो सकता है। फोमी मतलब जाग आ रहे हैं तो यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा निकल रहा है। ऑर्डर, अगर गंध की बात करें तो फ्रूटी स्मेल, अगर फ्रूट जैसी स्मेल आए तो डायबिटीज़ हो सकती है। फॉल स्मेल मतलब बदबू आए तो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद बारी आती है केमिकल टेस्ट की। यह टेस्ट बीमारी का पहला स्ट्रॉन्ग संकेत देने वाला है। केमिकल एग्जामिनेशन में यूरिन की पीएच जो नॉर्मल 4.6 से लगाकर 8 होती है। अगर यूरिन पीएच 4.6 से कम है मतलब ज़्यादा एसिडिक है तो ऐसे में मरीज को डायबिटीज़ या डायरिया का खतरा है। अगर यूरिन का पीएच 8 से ज़्यादा है मतलब ज़्यादा अल्कलाइन है तो मरीज को इन्फेक्शन हुआ है। दूसरा है प्रोटीन। अगर ये नील या ट्रेस लिखा हुआ है तो ये सामान्य है, और अगर हाई प्रोटीन आया है तो किडनी डैमेज या प्रोटीनूरिया नाम की बीमारी का संकेत है। तीसरा है ग्लूकोज। अगर यूरिन में ग्लूकोज आता है मतलब है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का संकेत दे रही है। चौथे नंबर पर है कीटोन। अगर यूरिन में कीटोन्स आए तो व्यक्ति को डायबिटीज हो सकती है, या व्यक्ति लंबे समय से भूखा रहा हो, या कीटो डाइट लेने के संकेत आते हैं। बिलिरुबिन या यूरोबिलिनोजन अगर यह आए तो लीवर डिजीज का संकेत है। नाइट्रेट्स की उपस्थिति हो तो यूटीआई या बैक्टीरिया पॉजिटिव हो सकते हैं। ल्यूकोसाइट एस्ट्रेट प्रेजेंट हो रहे हों तो इन्फेक्शन, पस सेल का डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट इंडिकेशन हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें असली तस्वीर साफ होती है। इसमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसकी नॉर्मल रेंज 0 से 2 एचपीएफ होती है। अगर यह ज़्यादा है तो स्टोन, इन्फेक्शन या ट्यूमर तक हो सकता है। डब्ल्यूबीसी, जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज 0 से 5 एचपीएफ होती है। अगर यह ज़्यादा है तो मरीज को यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकती है। एपिथेलियल सेल, इसकी नॉर्मल रेंज 0 से 5 सेल पर एचपीएफ है, और यह अगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो कंटामिनेशन और इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। कास्ट मतलब कुछ विशेष टुकड़े जैसे हाइलाइन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ग्रेनुल्स अगर ऐसे हो तो किडनी डिजीज का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। क्रिस्टल में अगर यूरिन, कैल्शियम ऑक्जेलेट या फॉस्फेट आता है तो स्टोन होने की टेंडेंसी बताता है। बैक्टीरिया या यीस्ट की उपस्थिति,
अगर यह हो तो बैक्टीरिया के कारण मरीज में यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, और डायबिटीज मरीज में अगर यीस्ट की उपस्थिति है वो बहुत ही कॉमन है। अब बात करते हैं आखिर ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है। यदि मरीज में पेशाब में जलन है, बार बार पेशाब आ रहा हो, कम पेशाब आना, पेशाब में स्मेल, पेशाब का रंग बदलना, पेट की साइड में दर्द होना, और प्रेगनेंसी में रूटीन चेकअप के लिए तथा डायबिटीज या किडनी पेशेंट में मॉनिटरिंग के लिए टेस्ट करवाया जाता है। अब बात करते हैं रिपोर्ट को कैसे समझें। मरीजों और डॉक्टर दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर यूरिन क्लाउडी है और साथ में WBC है और नाइट्रेट्स पॉजिटिव आया है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। प्रोटीन के साथ कास्ट तथा हाइपरटेंशन है तो किडनी डिजीज हो सकती है। ग्लूकोज के साथ कीटोन हो तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो सकती है। RBC हो साथ में क्रिस्टल्स मिल रहे हो तो ऐसे में स्टोन के चांसेस हो सकते हैं, और बिलिरुबिन हो तो लिवर डिजीज हो सकती है। अब सबसे जरूरी बात, क्या इस टेस्ट की कीमत ज़्यादा होती है? भारत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यह टेस्ट फ्री या 20 से 50 रुपये में हो जाता है, और प्राइवेट लैब्स में 120 रुपये से 150 तक हो जाता है, और स्थान के अनुसार इसकी रेट वेरिएशन कर सकती है। जांच के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे सैंपल से ठीक पहले भारी पानी ना पिएं, एंटीबायोटिक लेने पर डॉक्टर को जोर से बताएं, सैंपल कंटामिनेशन से बचाएं, कंटेनर को अंदर से बिल्कुल ना छुएं। तो दोस्तों इस तरह से आपको सावधानी रखनी है। तो दोस्तों ये था यूरिन कंप्लीट टेस्ट का पूरा आसान और विस्तृत गाइड। एक छोटा सा टेस्ट लेकिन आपकी किडनी, लीवर, इन्फेक्शन और शुगर जैसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम का पता लगा देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।